2, 3, come on. चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट मेथड गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति, जिसे अनुमानित या हिडन गुडविल भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है इसके? गुप्त या छिपी हुई ख्याति या अनुमानित ख्याति भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हिडन गुडविल के नाम से जाना जाता है, जिसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर हिडन गुडविल के। ठीक है, तो हिडन गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ही ईजी। अगर गुडविल का क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें सबसे ईजी अगर कोई मेथड है तो वो हिडन गुडविल का होता है। देखो इसको कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन जो रहा अपने सामने, इस तरह से ए और बी पार्टनर हैं और इन्होंने कितना कितना कैपिटल लगा रखा है? 20,000 और 30,000। ए ने 20,000 रुपये लगा रखे हैं और बी ने 30,000 रुपये लगा रखे हैं। सी को उन्होंने एडमिट किया है 15,000 रुपये के लिए 1/5 पार्ट के लिए, यानी कि सी को फर्म के अंदर एडमिट किया है 1/5 भाग के लिए, और जिसके लिए वो कैपिटल कितनी ला रहा है? 15,000 रुपये। तो देखा जाए तीनों की कैपिटल कितनी हो गई? 65,000 रुपये। भाई 20, 30, 50 और 15 65,000 रुपये। अब देखना ये है कि सी के बेस पर टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होती है। सी को अपन कितने भाग के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/5 भाग के लिए। तो हमेशा नया पार्टनर जो आता है उसके बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल सबसे पहले निकालेंगे। तो किसके आधार पर? सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी। सी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी। ठीक है, फर्म्स टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज पार्ट। तो सी के आधार, सी का आधार कितना है? 1/5 भाग। अब समझना इसको, ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का अपन कह रहे हैं कि 1/5 भाग अगर 15,000 है तो टोटल 5 भाग कितने होंगे? 15,000 इंटू 5 करेंगे, यानी कि सी के आधार पर पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो जो 15,000 रुपये हैं उसको अपन ये जो रेशो दे रखा है उसको उल्टा कर देंगे, यानी 5/1 कर देंगे। समझ में आ गया? अगर यहाँ 2/7 होता तो क्या करते हैं? 7/2 हो जाता। समझ में आ रहा है? जस्ट आपको इस पार्ट का उल्टा करना है, यानी कि 1/5 भाग अगर 15,000 रुपये अपन मंगवा रहे हैं तो उसके हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? भाई 5 हिस्से होने चाहिए टोटल। एक हिस्सा अगर 15,000 रुपये तो 5 हिस्से कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 5 करेंगे 75,000 रुपये। 15 का टेबल आता है? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ आ जाएंगे 75,000 रुपये। ये 75,000 रुपये क्या है? फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी। तो अब यहाँ आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर? ख्याति, यानी कि गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल गुडविल इज इक्वल टू फर्म की कुल पूंजी, यानी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, माइनस ए व बी की समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी जिसे बोलते हैं ए एंड बी इज एडजस्टेड कैपिटल, और क्या लेस करेंगे? सीज कैपिटल, सी की पूंजी। ठीक है, क्या क्या माइनस करना है? देखो फर्म की जो कुल कैपिटल है, आपकी टोटल कैपिटल जो है, उसमें ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल माइनस करनी है और सी की कैपिटल माइनस करनी है। तो यहाँ देखो ए और बी की कैपिटल कितनी है? 20 और 30। कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या इनमें? नहीं। इसका मतलब 50,000 ए और बी की हो गई। तो 50,000 तो ए और बी की, और फर्म की कुल पूंजी कितनी निकाली अपन ने? 75,000। तो 75,000 माइनस ए और बी दोनों की मिला दी अपन ने, कितनी हो गई? 50,000। और माइनस सी की पूंजी, सी की पूंजी कितनी है? 15,000 माइनस 15,000 करेंगे तो 15 और 50 कितने हो गए? 65,000। तो 75,000 में से अगर आप 65,000 माइनस कर देते हैं तो आपके पास 10,000 रुपये जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे? गुडविल। समझ में आ गया? हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे कि नया पार्टनर जो आता है उसके हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल निकाली जाती है, और उस पूरी फर्म की कैपिटल में से जो पुराने पार्टनर्स हैं और नए पार्टनर्स हैं उनकी सबकी कैपिटल माइनस कर दी जाती है। अगर पुराने पार्टनर्स की कोई कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट बाकी है तो वो एडजस्टमेंट करके हम माइनस करेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कर लिया हमने। इसको देखते हैं कि हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल था भाई। ऑल ओवर आपका अमाउंट आ गया कितना? 15 इंटू 5 करेंगे, 75,000 रुपये कैपिटल आ गए। उसमें से ए, बी और सी तीनों का माइनस कर दिया अमाउंट, तो आपके क्या गया? हिडन गुडविल का अमाउंट 10,000 रुपये आ गया। अब देखते हैं एडजस्टेड वाला कैसे करेंगे, जिसमें ये ए और बी पार्टनर है। 10,000 और 20,000 इनकी कैपिटल है। क्या है? 10,000 और 20,000 कैपिटल है। इन्होंने
अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट पड़ा हुआ है इनके पास 10,000 रुपये का। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म की जो लाइबिलिटी है उसके अंदर इनके पास एक रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है 10,000 रुपये प्रॉफिट का। समझ में आ रहा है? जिन्होंने बांटा नहीं है तो 10,000 रुपये बांटने, समझ में आ रहा है? वो अनडिस्ट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, यानी एडजस्ट नहीं कर रखा है। अगर वो एडजस्ट कर लेते ये पैसे बढ़ जाते। रेशो दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो इसका मतलब किस रेशो में बांटोगे उसको? इक्वल। भाई 10,000 को किस रेशो में बांटोगे? इक्वल, यानी कि 5,000 दोनों के अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। और सी की कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है और कितने पार्ट के लिए इसको एडमिट किया है? 1/4। तो सबसे पहले देखते हैं कि सी के हिसाब से पूरे फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, यानी कि सी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो सी के हिसाब से कितनी होगी? सी के हिसाब से 4/1 कर देंगे, इस रेशो को उल्टा कर देना, इंटू 20,000। तो इसके हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल हो जाएगी 80,000, यानी कि टोटल कैपिटल। ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस ए एंड बी एडजस्टेड कैपिटल माइनस सीज कैपिटल। अब यहाँ देखो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 80,000 रुपये। इससे सिंपल तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। माइनस ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल, क्या ये एडजस्टेड कैपिटल है? नहीं, एडजस्टमेंट बाकी है। अब 10,000 को मैं इधर जोड़ूंगा तो इसका कितना हो जाएगा? 15,000। और 5,000 इसमें जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 25,000। तो माइनस 15,000 माइनस 25,000 और माइनस सी की कैपिटल कितनी है? 20,000। 20,000 रुपये ये माइनस कर लूँगा तो माइनस माइनस सारे ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये कितना होगा? 20 और 25 45, 45 और 15 60,000। तो यानी कि माइनस हो रहे हैं 60,000 और जबकि होनी कितनी चाहिए? 80,000। एक्चुअल में है कितनी? देखो एक्चुअल में इतनी है और इसके हिसाब से पार्ट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 80,000। सी के पार्ट के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000। एक्चुअल में है 60,000। कितने का डिफरेंस आया? 20,000। तो वो जो डिफरेंस क्या कहलाएगा? गुडविल। ठीक है, क्या कहलाएगा? गुडविल। आ गया समझ में? तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।